हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक है संविधान संशोधन और दूसरा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को करवाया जा रहा है जो कि किसी न किसी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस इत्यादि। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसमें जो है नमनीयता, कठोरता एवं नमनीयता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 368 जो है वह कठोरता और नमनीयता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 368 नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन जो है वह अनुच्छेद 368 में है। और संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? क है संशोधन की बहुल प्रक्रिया, यह बिल्कुल सही है। ख जो है राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, यह भी सही है। संशोधन की प्रक्रिया जो है राज्य शुरू नहीं कर सकता है। संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में शुरू हो सकता है, या तो लोकसभा शुरुआत करेगा या फिर राज्यसभा। ग है कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, यह भी गलत है। संविधान संशोधन जो है वह दोनों सदनों से पारित होने के बाद आधे राज्य की सहमति होना आवश्यक है, तब जाकर के संविधान संशोधन होगा। इसलिए ग गलत है। और घ में है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, यह भी गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन संबंधी जो विवाद होगा उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अलग अलग पास होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा क और ख, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संशोधन की बहुल प्रक्रिया वर्णित है। संशोधन राज्यों द्वारा प्रारंभ नहीं किए जा सकते, बल्कि कुछ संशोधनों में राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के बारे में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनके लिए अनुच्छेद 368(2) में स्वयं पूर्ण प्रक्रिया है। इसीलिए अनुच्छेद 108 में केवल साधारण विधेयकों के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के संशोधन के लिए किसी विधेयक को संसद में पुरस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए 24। चौबीसवें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाद ने भारतीय संसद को 24वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? तो ये क्या है? गोलकनाथ केस। आंसर हो जाएगा सी। गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा
यह निश्चय किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 26वां, बी हमारा आंसर सही होगा। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन में अनुच्छेद 363 के क उपखंड जोड़ा गया। अनुच्छेद 363 क में वर्णित प्रावधान निम्नलिखित हैं। क में है, ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसे इस संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। और ख में है, 26वें संशोधन से ऐसे देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को निजी थैलियों अर्थात प्रीवी पर्स के संदाय को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो आंसर हो जाएगा डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका अर्थात प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो ये किया गया है आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। संविधान में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह है 11 और मूल कर्तव्य जो है वह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशक्ति नहीं है। इसका पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड तो अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ए हो जाएगा इसका आंसर।
44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 352(1) में आपात उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह से आंतरिक अशांति होने पर ही की जा सकेगी। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकेगा। ऐसी घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में किए गए अब तक के संशोधन में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधार मूल ढांचे को संशोधित करने से रोका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। ये हो जाएगा इसका आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए। 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए प्रावधान शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39(च), समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का क, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का क, इसको समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो दल बदल विरोधी कानून। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह किस वर्ष में हुआ? तो यह हुआ है सन 1989 में। आंसर हो जाएगा सी,
61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1989, और जो संशोधन है वह है 61वां संविधान संशोधन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वां संविधान संशोधन। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो यह है डी, 70वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 70वां संविधान संशोधन। सत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में एक व्याख्या जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी भी शामिल होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? इसमें कोई भी सही नहीं है। संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 बी है। संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969, संविधान 29वां संशोधन अधिनियम 1972, संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974। इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और अमेरिका दोनों में परिसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जहां अमेरिका में परिसंघ प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतंत्र राज्यों के बीच सामान्य महत्व के कुछ विषयों के प्रशासन के लिए किए गए स्वैच्छिक करार का परिणाम है, वही भारत में परिसंघ राज्यों के साथ किसी करार या संधि का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य प्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। संघ की संसद राज्यों का पुनर्गठन या उसकी सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। यह संविधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 4(2) संविधान में यह अपेक्षा नहीं है कि संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की सहमति जानना आवश्यक है। केवल संसद को विधेयक की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर ले। यह बाध्यता पूरी तरह से आज्ञापरक नहीं है। राष्ट्रपति समय सीमा नियत कर सकते हैं, जिसके भीतर राज्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे, यथा अनुच्छेद संशोधित अनुच्छेद 3 का परंतु। इस प्रकार भारत संघ से किसी राज्य को पृथक होने को संविधान द्वारा ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 में इसे स्पष्ट कर दिया गया कि विलग होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का गठन हुआ है।
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो ग्राम पंचायत जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। और ग्राम पंचायत को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो 1992। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह है आपको 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में ही ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 भाग जो है वह आरक्षित कर दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं को काफी जागरूकता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, केंद्र राज्य संबंध, गलत है। बी, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, यह भी गलत है। मूल अधिकार, यह भी गलत है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, यह बिल्कुल सही है। सेवेंटी-9वां संविधान संशोधन 1999 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC, ST तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 87वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो यह है आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आंसर हो जाएगा बी। संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बना दी गई है। इसके लिए अनुच्छेद 21 का क संविधान में जोड़ा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 9, 10, 11 और 12। तो 11 आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? तो यह है आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान संशोधन संख्या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखकर विधि का अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मूल अधिकार अब
मूल अधिकार नहीं रहा तो संपत्ति का अधिकार। अब जो है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया है, तो विधि का अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन 1999 किस चीज से संबंधित है, तो यह है आपको डी ऑप्शन इसका सही है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण से। तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो यह है आपको 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में निर्मित दल बदल कानून के तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित की गई है, तो यह है 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया है, तो 91वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, तो अभी जस्ट किए हैं। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह नगर पालिकाओं को मान्यता मिली। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और कार्यों से संबंधित है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है हमारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आंसर हो जाएगा डी। 99वां संविधान संशोधन 2015 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण और कार्यों से संबंधित है। अधिनियम लाया गया था 2014 में, लेकिन अधिनियम बना 2015 में, इसीलिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत का 100वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है, तो 100वां संविधान संशोधन जो है वह भारत बांग्लादेश संबंध से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौता LBA 1974 को प्रभाव में लाना है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण अनुसूची की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़ के 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? पहली अनुसूची में राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र ये भी है, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र ये भी है, नागरिकता नहीं है। नागरिकता जो है वह अनुसूची 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय है। तृतीय अनुसूची जो है वह शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची जो है वह प्रतिनिधित्व से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची जो है वह जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और नवम अनुसूची जो है वह भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जो अनुसूची है वह है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता? असम होता है, त्रिपुरा इसमें भी होता है, मेघालय इसमें भी होता है, नागालैंड में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होते हैं उसमें केंद्र और राज्य उस विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय और राज्य सरकार। किंतु समवर्ती सूची के जिस विषय पर केंद्र और राज्य कानून बनाता है, यदि दोनों एक ही विषय पर कानून बनाता है तो केंद्र का जो कानून होगा उसको वरीयता मिलेगी, न कि राज्य सरकार के कानून का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है। प्रथम संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संघ की संसद को, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्य के विधान सभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पर विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाती है। अर्थात कि राज्य द्वारा एक ही विषय पर यदि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो यह है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है और इसी 7वीं अनुसूची में तीनों सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका व्याख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, यह समवर्ती सूची का विषय है।
आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। विवाह एवं परिच्छेद, ये भी जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, नहीं पूछा जा रहा है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है। अन्य सभी विकल्प जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, विवाह एवं परिच्छेद समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का पूछा जा रहा है। तो लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य, न्यायालय के अवमान। तो डी जो है न्यायालय के अवमान, यह राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान और लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। न्यायालय का अवमान जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। न्यायालय का अवमान समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के 3 अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची संघ सूची, द्वितीय राज्य सूची और तृतीय समवर्ती सूची वर्णित है। संघ सूची 1 में 97 विषय हैं, मतलब संघ सूची में जो है वह 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। संघ सूची में जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं वह हैं रक्षा, नौसेना, परमाणु आयुध, बीमा, बैंक, डाकघर, जनगणना, कृषि आय से विभिन्न आय पर कर। राज्य सूची में जो विषय है वह है लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, काजी हाउस, मत्स्यिकी, कृषि आय पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर इत्यादि। और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उसमें है विवाह, विवाह विच्छेद, न्यायालय का अपमान, वन जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जन्म मरण सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं पूछा जा रहा है। विदेशी ऋण, ये संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक, ये भी संघ सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार, ये भी संघ सूची का विषय है। कृषि आय पर कर, ये राज्य सूची का विषय है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? विवाह एवं तलाक, नागरिकता, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो नागरिकता जो है वह संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है, अंतर्राज्यीय व्यापार यह भी संघ सूची का विषय है, किंतु विवाह एवं तलाक जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विवाह एवं विवाह विच्छेद, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। संघीय लोक स्वास्थ्य, लोक सेवाएं, पुलिस और आयकर, ये तीनों राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? दाव एवं द्वित्व क्रीड़ा, बेट जो लगाते हैं वो, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय नहीं है। सॉरी, राज्य सूची का विषय है। मत्स्य उद्योग, ये भी राज्य सूची का विषय है। राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, ये भी राज्य सूची का विषय है। राजनयिक प्रतिनिधित्व, ये संघ सूची का विषय है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये संघ सूची का विषय है।
निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? पुलिस राज्य सूची का विषय है। केंद्रीय लोक सेवाएं संवर्ती सूची में आता है। शिक्षा संवर्ती सूची, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। सॉरी, केंद्रीय लोक सेवाएं जो है वह संघ सूची का विषय है। शिक्षा जो है यह संवर्ती सूची है में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी कानून संवर्ती सूची में है। विवाह एवं विवाह विच्छेद ये भी संवर्ती सूची में है। सार्वजनिक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है। आर्थिक व सामाजिक नियोजन ये भी संवर्ती सूची का विषय है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको 7वीं अनुसूची में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए एक संवैधानिक कारण है। क्या कारण है? राज्य में नीति निर्देशक तत्व ये नहीं है। केंद्रीकृत नियोजन ये भी नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें ये भी नहीं है। संघीय सूची, तो आंसर हो जाएगा टी, संघीय सूची। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची एवं संवर्ती सूची दोनों में कानून बनाने के विशेष अधिकार के कारण केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण प्रतीत होता है। अपशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अपशिष्ट शक्तियां देता है? जस्ट अभी किए हैं, अपशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह है आपको राज्यसभा को। यदि राज्य सूची का कोई विषय है उस पर सॉरी राज्य सूची में कोई विषय है, यदि वह राष्ट्रीय हित का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह लोकसभा को हो जाता है। कब? जब राज्यसभा यह घोषित कर दे कि अमुक विषय जो है वह राष्ट्रीय हित का है, इस पर लोकसभा कानून बनाए, तो उस पर संसद कानून बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा। नेक्स्ट है, संघ सूची में शामिल है। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 97 विषय शामिल है। ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा आंसर ए। वर्तमान में जो है 100 विषय हो गया है अब ये बढ़ करके। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97। ये हमारा आंसर सही होगा। वर्तमान में 100 है, तो वर्तमान के हिसाब से हमारा आंसर 100 हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें 22 नहीं है, इसीलिए आंसर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, 22 भाषा होगा। बाईस भाषा कौन कौन सा है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा। आंसर हो जाएगा बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है तो हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है और संथाली है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किस चीज से है? तो भाषा से। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किस चीज से है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए दल परिवर्तन निहरिता प्रावधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। सी। अभी जस्ट ऊपर किए हैं न, कितने विषय हैं? तो 18 विषय। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह होगा संविधान की विशेषता। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों का शेयर ही हम लोगों के लिए ऊर्जा का काम करता है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।